बेटा आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है, और विशेषता या स्पेशली उत्तर भारत में किस तरीके से इसका सुदृढ़ीकरण हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन जो है वो मध्यकालीन भारत का प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है। धार्मिक सामाजिक आंदोलन है जिसमें बेटा बताया गया या जिसमें बल दिया गया ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को ही बताया गया मुक्ति का मार्ग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी में फला फूला, ठीक है, के बीच। और उत्तर भारत में फिर ये धीरे धीरे करके शुरुआत होती है। यहाँ 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो है वो इसका प्रचार देखा गया, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन में क्या, भक्ति आंदोलन क्यों आया, ठीक है, या इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो जो पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड है वो क्या है भक्ति आंदोलन के पीछे, तो वो है सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन का प्रभाव, ठीक, और जो है जाति व्यवस्था की कठोरता, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, और आपके आडंबर कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड हम करते हैं, कर्मकांड और आडंबर और सामाजिक असमानता, ये सभी चीज़ें थी जो मिलकर उत्तरदायी रही भक्ति आंदोलन के विकास के लिए, ठीक है। तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से ही भक्ति संतों ने, जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत भक्ति को क्या दिया, इस पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। व्यक्तिगत भक्ति पर ध्यान केंद्रित करके और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश, ठीक है, पुनर्जीवित करने की कोशिश करी, ठीक। तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब हमें भक्ति आंदोलन की विशेषताएं देखेंगे। पहली चीज़ हम विशेषताएं देख रहे हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है, इसकी 2 शाखाएं थी, कौन कौन सी, निर्गुण और सगुण, ठीक है, निर्गुण और सगुण विचारधारा। निर्गुण में क्या था बेटा, निर्गुण विचारधारा, ये इनको मानने वाले लोग ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते थे, निराकार ईश्वर के
निराकार रूप को मानते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, इसमें कौन थे? कबीर और गुरु नानक। ठीक, अब आओ सगुण में। ये ईश्वर के किसी अवतार की पूजा करते हैं, ठीक है, और साकार ईश्वर के किसी एक रूप को मानते हैं, किसी एक रूप की पूजा करते हैं। ठीक, तो चाहे ये फिर राम के रूप में हो या फिर कृष्ण के रूप में। अब इसमें देखिएगा, इसमें थे तुलसीदास, इसके प्रमुख संत, और मीराबाई। ठीक, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी वो है स्थानीय भाषाओं में क्या? साहित्य। इन सूफी संतों ने भी सूफी नहीं बेटा, भक्ति आंदोलन के जो संत थे प्रमुख, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कृत को नकारा। ठीक है, क्लिष्ट भाषा, ठीक है, संस्कृत को नकार कर यानी कि कठिन भाषा, जोर दिया किस पर? जो स्थानीय भाषाएं थी, जैसे हिंदी, अवधी और ब्रज। ठीक, तो इन सभी भाषाओं पर जोर दिया या प्रयोग किया, जिससे इन भाषाओं में साहित्य जो है वो निर्मित हुआ। ठीक है, चलिए एक बात ये हो गई। एक और हम देख लेते हैं, वो है सामाजिक सुधार। ठीक, सामाजिक सुधार, इसके अंतर्गत जैसे कि हमने कहा था शुरू में ही कि जाति व्यवस्था की जो कठोरता है उसने कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया था। तो सामाजिक सुधार में इन्होंने क्या किया? संतों ने जो जाति व्यवस्था है या जाति प्रथा और अस्पृश्यता को, छुआछूत, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को क्या चुनौती दी, जिससे क्या हुआ? समाज के जो सभी वर्ग हैं, समाज के जो सभी वर्ग जो हैं, उनको जितने भी सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप, उनमें भाग लेने की अनुमति मिली। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक, अब देखिएगा जरा, हम कुछ संतों के नाम देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है, रामानंद हो गए। कबीर, ठीक है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। नानक, इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध किया और मानव सेवा और कीर्तन पर बल दिया। ठीक है, कीर्तन और मानव सेवा पर बल दिया। ठीक, और आपके तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करी। ठीक, और सूरदास कृष्ण भक्ति, और मीराबाई, जिन्होंने क्या? सामाजिक बंधनों को नकारा, सामाजिक बंधनों को क्या किया? नकार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संक्षेप में भक्ति आंदोलन को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।